Hello students, so by far we already know what is periodic motion, what is oscillatory motion, और उसके अंदर हमने एक और टाइप देखा वाइब्रेशनल मोशन, राइट. So throughout this chapter we'll be talking about oscillatory motion. Oscillatory motion को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कह सकते हैं. सिंपलेस्ट वे टू एक्सप्लेन एन ऑसिलेटरी मोशन, कोई भी पार्टिकल जब टू एंड फ्रो मूवमेंट करेगा, राइट, ये हमने पहले भी डायग्राम से देखा हुआ. लेट्स से अ पार्टिकल विच इज डूइंग अ मोशन ऑफ टू एंड फ्रो, कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, राइट. एंड थ्रू आउट द चैप्टर ये डायग्राम आपको बार बार दिखेगा. पूरे चैप्टर में यही डायग्राम है जिसपे हम ज़्यादा डेरिवेशंस वगैरह करेंगे. वी विल टेक हेल्प ऑफ दिस डायग्राम टू मेक थिंग्स इजी, राइट. सो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? लेट्स डिवाइड दिस टर्म इनटू थ्री डिफरेंट पार्ट्स. मोशन, वी ऑलरेडी नो व्हाट इज मोशन. जब भी कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज करे, राइट, सिंपल. कोई भी चीज़ जो सिंपल हो जाता है कॉम्प्लेक्स नाउ द हार्मोनिक. दिस इज द पार्ट जो हमको समझ में नहीं आई. तो लेट्स दिस इज समथिंग जो हमने पहली बार देखा है, हार्मोनिक. हार्मोनिक का मतलब होता है कोई भी चीज जो बार बार खुद को रिपीट करे. कोई भी चीज जो बार बार खुद को रिपीट करे. आपको समझाने के लिए मैंने बहुत ही सिंपल वे में इसको पुट किया. कोई भी चीज जो बार बार खुद को रिपीट करे. लेट मी गिव एन एग्जांपल. साइन फंक्शंस एंड कॉस फंक्शंस आर नोन एज हार्मोनिक फंक्शन. वाई सो? बिकॉज ये जो फंक्शंस हैं ये बार बार खुद को रिपीट करते हैं. लेट मी मेक इट इवन मोर क्लियर. साइन थीटा, राइट. लेट मी पुट डिफरेंट वैल्यूज फॉर साइन थीटा. सो लेट मी स्टार्ट विथ साइन जीरो. व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन जीरो? साइन जीरो होता है हमारा जीरो, राइट. देन साइन 90 होगा हमारा प्लस वन. साइन 180 अगेन दिस विल बी जीरो. साइन 270 दिस विल बी माइनस वन. साइन 360 अब घूम फिर के वापस आके वहीं पे देखो जीरो, राइट. आगे मैं और अगर कंटिन्यू करूँ इसको, साइन 450 दिस विल बी अगेन प्लस वन एंड सो ऑन, राइट. ये वैसे ही कंटिन्यू होते रहेगा. और सेम इज द केस फॉर कॉस. कॉस जीरो होता है हमारा प्लस वन. कॉस 90 इज जीरो. कॉस 180 इज माइनस वन. cos 270 is again 0. cos 360 वापस आ जाएगा मेरा प्लस वन. कैन यू सी a pattern in this, right? It is repeating itself. This will be again 0. So this functions also repeat itself. इसलिए बहुत सी बार हम इसको हार्मोनिक फंक्शंस भी कहते हैं. बिकॉज यू कैन क्लियरली सी 1 0 माइनस वन 0 प्लस वन 0 आगे माइनस वन. ये पैटर्न सेम चलेगा जैसे इसमें चल रहा है. जैसे मान लो अगर मैं टाइम के साथ, राइट, इन दोनों के फंक्शन को पुट करो तो साइन में वी आर स्टार्टिंग विद जीरो, देन वी आर गोइंग टू प्लस वन, देन वी आर गोइंग टू जीरो, देन वी आर गोइंग टू माइनस वन, देन जीरो एंड प्लस वन एंड सो ऑन. दिस विल कीप ऑन रिपीटिंग इटसेल्फ, राइट. एंड सेम इज ऑल्सो द केस फॉर द कॉस फंक्शन, राइट. कॉस में हमने स्टार्ट किया था वन से, सो वन से जीरो, जीरो से माइनस वन. लेट्स से दिस इज प्लस वन, दिस इज माइनस वन, प्लस वन माइनस वन जीरो, right. So we started from 1, then we went to 0, then we went to minus 1, then again back to 0, plus 1 and so on. This will keep on repeating itself. So these are harmonic functions. So basically harmonic means something which repeats itself. मैंने आपको समझाने के लिए सिंपल वर्ड्स में पुट किया, right. Harmonic is something for now let's take this as, हमको दिमाग में फिलहाल ये बिठा के रखना है कि हार्मोनिक ऐसी चीज जो बार बार खुद को रिपीट करेगी, राइट. सो सिंपल हार्मोनिक मोशन ही ऐसा मोशन होगा जो बार बार खुद को रिपीट करेगा. अब मैं चाहूँ तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को दो अलग अलग टाइप्स में देख सकता हूँ. इफ द मोशन इज लीनियर, जैसे इसका मोशन लीनियर है, राइट, वी विल से दैट दिस इज लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. रिमेंबर स्टूडेंट्स, आई विल बी यूजिंग दिस शॉर्टकट SHM थ्रू आउट दिस चैप्टर. आपको बार बार देखने मिलेगा. व्हेनेवर आई राइट SHM आई एक्चुअली मीन सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट. अगर आपका मोशन लीनियर है, यू विल से दैट इज लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, लीनियर SHM. अगर आपका मोशन स्ट्रेट नहीं, कर्व लाइन है, मान लो ऐसा है, लेट्स से अ पेंडुलम इज मूविंग लाइक दिस. सो व्हाट विल वी कॉल दिस? वी विल कॉल दिस एंगुलर SHM. सिंपल, राइट. लीनियर SHM, एंगुलर SHM. ओके, सो हियर वी कैन सी, अगर हम ध्यान से देखें तो देखो 90 के डिफरेंस पे वैल्यूज हमारी मैच हो रही है, राइट. सी वैल्यूज आर एग्जैक्टली सेम. इसके बाद नेक्स्ट वाला आगे हमको जीरो देखने मिलेगा, राइट. इसलिए हमने एक फॉर्मूला भी यूज किया था, राइट. इन दोनों का वैल्यू अगर हम देखें, कॉस
π/2 प्लस थीटा, उसको हम ये कॉस और साइन को इंटरचेंज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में जो फॉर्मूला यूज किया था, राइट। तो ये हार्मोनिक फंक्शंस है, ये बार बार खुद को रिपीट करेंगे। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऐसा मोशन होगा जो बार बार खुद को पीरियडिकली रिपीट करते रहेगा। सो ऑसिलेशन उसी के अंदर आ गया। हम लीनियर एसएचएम भी देखेंगे, एंगुलर एसएचएम भी देखेंगे, राइट। सो लेट्स start with the simple example. Let me take an example of a simple spring, और इस स्प्रिंग को हमने एक साइड से फिक्स रखा हुआ है और दूसरे एंड पे हमने यहाँ पे एक लोड कनेक्ट किया हुआ है, राइट। एंड व्हेन वी विल पुल दिस लोड, लेट मी मेक अ डायग्राम जिससे आपको थोड़ा और क्लियर हो क्या बताने ट्राई कर रहा हूँ। सी, लेट्स से दिस इज वन एंड ऑफ अ स्प्रिंग which has mass on one end and which is fixed on the other end, right। तो ये जो मास है एक एंड पे रखा हुआ है, दिस इज एट रेस्ट, इट इज नॉट मूविंग एटलीस्ट फॉर नाउ, राइट। अगर मैं इस स्प्रिंग पे थोड़ा सा फोर्स लगाऊं और इसको मैं यहां से आगे करूं, लेट मी डिस्टर्ब इट, लेट मी डिस्प्लेस इट, राइट। सो ये मेरा स्प्रिंग थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा ऐसे, राइट, like this. Now when I consider this, अगर मैं इसको रेफरेंस पॉइंट कंसिडर करूं और उसके हिसाब से देखो तो आई कैन से दैट दिस पर्टिकुलर मास m को मैंने इतने डिस्टेंस से डिस्प्लेस कर दिया। पहले वो इधर था, अब इतना आगे चला गया, दिस इज डिस्प्लेसमेंट फॉर मी, इट। बट अगर आप ध्यान से नोटिस करो या फिर आपने कभी देखा भी रहेगा तो स्प्रिंग में अगर मैं इसको बाहर की ओर खींच रहा हूँ, एट द सेम टाइम देयर विल बी अनदर फोर्स which will be trying to bring it back to its original position, right। क्योंकि स्प्रिंग को हमने स्ट्रेच किया है, पहले वो रेस्ट पे था, अभी हमने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया है, तो स्ट्रेच करने के वजह से यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं अंदर की ओर एक फोर्स देखने मिलेगा। स्प्रिंग विल ट्राई के वापस अपने पहले वाले पोजीशन पे आ जाए, राइट। सो लेट मी से दिस फोर्स इज F, ओके। अगर मैं ये सेम चीज दूसरे डायरेक्शन में करता हूँ, यानी rather than stretching the spring, अगर मैं इसको कंप्रेस भी करता हूँ, अंदर की ओर भी लेता हूँ, सो लेट्स से ये मेरा रेफरेंस पॉइंट ये हो गया, इधर था पहले, तो मैंने इसको अंदर ले लिया इतना, अब ये मेरा स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस हो चुका है, समथिंग लाइक दिस। सो रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से मैंने अभी उसको डिस्प्लेस किया इन द अदर डायरेक्शन, लेट मी टेक दिस x, राइट। अगर मैं उसको अंदर की ओर भी इसको डिस्प्लेस कर रहा हूँ तो भी एक फोर्स कंटिन्यूसली एक्ट कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में F, क्योंकि अब मैंने इसको कंप्रेस किया है तो इस फोर्स उसको वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लाने ट्राई करेगा। प्रीवियस केस से मैंने उसको कंप्रेस करने की जगह मैंने उसको टेंशन दिया था इस स्प्रिंग को, राइट, तो भी फोर्स एक ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था। सो दोनों ही केसेस में वी कैन क्लियरली सी दैट देयर इज वन फोर्स एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। जहां मैं उसको डिस्प्लेस कर रहा हूँ उसके दूसरे एंड पे मुझे एक फोर्स मिल रहा है एंड दिस फोर्स इज कंटिन्यूअसली ट्राइंग टू रिस्टोर दैट बॉडी टू इट्स ओरिजिनल प्लेस, यानी पहले जहां बॉडी था रेस्ट पे, राइट, वहां पे बॉडी को वापस ले जाने ट्राई कर रहा है। सो दिस फोर्स व्हिच इज एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन विल बी कॉलिंग दिस restoring force since it is trying to restore the body to its original position. So we'll call it restoring force and let me represent that by F, right. Also we can clearly see that restoring force is in opposite direction of the displacement, right. One more thing, जितना आपका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, लेट से इसको अगर मैं और खींच के ले जाता और दूर लेके जाता तो ये जो है ये इसमें आपको और टेंशन देखने मिलता। माई पॉइंट इज अगर इसको आप और खींचोगे तो आपका रिस्टोरिंग फोर्स भी और बढ़ेगा, गेटिंग मी। अगर आप इसको और कंप्रेस करोगे तो रिस्टोरिंग फोर्स भी और बढ़ेगा। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज वेरी ऑब्वियस एंड सिंपल दैट रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। जितना आप डिस्प्लेस करोगे उतना आपको रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा मिलेगा। सो लेट्स से रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड ऑल्सो लेट मी एड वन मोर थिंग हियर कि जो भी मेरा डायरेक्शन है रिस्टोरिंग फोर्स का, इट इज ऑलवेज इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। सी, इफ आई एम डिस्प्लेसिंग इट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, माई रिस्टोरिंग फोर्स इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. In second case, I am displacing it from right to left, but my restoring force is again in opposite direction, that is left to right, right? So I will add a negative sign here. इससे मुझे क्या समझेगा, नेगेटिव साइन मुझे ये इंडिकेट कर रहा है that restoring force and displacement will always be in opposite directions. यानी डिस्प्लेसमेंट अगर बढ़ रहा है तो आपका restoring force भी बढ़ेगा और वो opposite direction में, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा, but the direction will be opposite.
गेटिंग मी? ओके, सो वी नो दैट रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. ये मेरा अल्फा माइनस एक्स नहीं है, राइट? दिस इज प्रोपोर्शनलिटी साइन एंड दिस इज वैल्यू ऑफ दिस इज वेरिएबल जो रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को. इफ आई रिप्लेस दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन, जब भी हमको प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना होता है, वी इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट, राइट? फॉर दिस केस दिस कांस्टेंट विल बी के. माइनस साइन को हम आगे ले लेते हैं. फॉर दिस केस दिस कांस्टेंट विल बी के. सो इस कांस्टेंट को हम बोलेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट, सॉरी इसके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया, फोर्स कांस्टेंट बोलेंगे. एंड इट ट्राइज टू इंडिकेट बेसिकली द स्टिफनेस ऑफ द मटेरियल. व्हाट इज स्टिफनेस ऑफ द मटेरियल? सी के इज force constant. What is a force constant? Let me help you by giving you one simple example. Let's say हमारे पास कुछ springs है और सबके dimension same है. Let's say these are the three springs. All three have same dimensions, right? The only difference between all three springs are that all three are made of different materials. As you can clearly see, तीनों spring same length के हैं, सब कुछ same है, thickness, डायमीटर, एवरीथिंग इज सेम. द ओनली डिफरेंस इज कि तीनों स्प्रिंग के मटेरियल अलग अलग. टेल मी स्टूडेंट्स, अगर मैं तीनों को अगर मैं खींचने ट्राई करूँ फोर्स लगा के अपने हाथों से, क्या मुझे तीनों पे सेम फोर्स फील होगा? नहीं, बिकॉज तीनों अलग अलग मटेरियल से बने हुए. लेट्स से दिस वन इज मेड अप ऑफ कॉपर, सी यू, दिस वन इज मेड अप ऑफ स्टील, लेट्स से दिस वन इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, राइट? सो अगर तीनों मटेरियल अलग अलग है, ऑब्वियसली बात है कि स्टील को खींचने में ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा. एल्यूमिनियम हमारा कंपैरेटिवली सॉफ्ट मटेरियल होता है, उसमें कम मेहनत करना पड़ेगा. देयर इज पॉसिबिलिटी कॉपर इन दोनों के बीच में कहीं पे हो. गेटिंग माय पॉइंट? सो माय पॉइंट इज वेरी सिंपल कि मटेरियल अलग अलग है तो तीनों पे फोर्स भी अलग अलग लगाना पड़ेगा. गेटिंग मी? अगर तीनों मुझे सेम डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मुझे तीनों पे सेम फोर्स से काम नहीं चलेगा, क्योंकि तीनों का मटेरियल अलग अलग है, यानी तीनों पे फोर्स भी अलग अलग लगेगा. सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि ये डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट पे तो डिपेंड करता है, बट फोर्स कांस्टेंट भी यहाँ पे जानना जरूरी है. क्योंकि लेट्स से अगर मैंने एक फोर्स तीनों पे लगाया, ठीक है, जिससे मेरा ये स्प्रिंग यहाँ तक आ गया, एल्यूमिनियम वाला, कॉपर वाला यहाँ तक आया और स्टील वाला सिर्फ यहाँ तक आया. सो वी कैन क्लियरली सी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे सबका अलग अलग है. एक्स ए एंड लेट मी राइट दिस एक्स सी. So XS is displacement for steel spring, this is displacement for aluminum spring, and this is displacement for copper spring. Getting my point? So stiffness यानी force constant जो है basically stiffness को ही represent कर रहा है, right? अगर आप अलग अलग types की springs लोगे तो आपको सब में अलग अलग stiffness feel होगा. जैसे कि for example अगर हम एक छोटा सा spring लेते हैं जो हमारे पेन के अंदर लगता है, right? And I tell you कि आपको ये spring को लेके इसके दोनों एंड को ऐसे हाथ से फिंगर्स से दबा के आपको दोनों एंड्स को टच कर देना है. टेल मी, विल दैट बी वेरी बिग टास्क फॉर यू? डेफिनेटली नॉट. आप इजीली कर लोगे, राइट? बट अगर मैं स्प्रिंग चेंज कर दूं, लेट्स से नाउ द स्प्रिंग इज दिस वन, जो हमारे बाइक के सस्पेंशन में लगती है स्प्रिंग. देखा रहेगा ना, बाइक के आगे हमारा जो सॉकअप का पूरा सिस्टम होता है, व्हील के नीचे जो लगता है, राइट? ऐसे व्हील के नीचे आपका ये यहाँ पे व्हील रहेगा, ये ऐसा व्हील के साथ में यहाँ पे आपका व्हील होगा, यहाँ पे आपका गाड़ी होगा, ऐसा कुछ. तो गेटिंग? सो इसकी जो स्प्रिंग होगी, क्या आप ये भी इतना इजीली दबाओगे दो फिंगर से? बिल्कुल नहीं, आपको दोनों हाथ से पूरा जोर लगाना पड़ेगा. एंड देन ऑल्सो देयर इज नो एश्योरिटी कि मैं बोल नहीं सकता कि हर एक इंसान कर लेगा, राइट? अगर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाया अपनी साइड से, सो मे बी वो कर ले, बट सबके बस की बात नहीं है, राइट? अगर मैं एक तीसरा स्प्रिंग लूँ, लेट्स से देयर इज वन मोर स्प्रिंग जिसमें आपको वापस सेम चीज़ करनी है, but this is the spring used in the suspension between two coaches of train. आपने देखा रहेगा जब दो ट्रेन्स होती है ना, तो दो ट्रेन के बीच में आपने ऐसा कुछ तो दिखा रहेगा. दिस इज फॉर सस्पेंशन. अगर अचानक से ट्रेन ब्रेक मारे तो एक डब्बा उससे एकदम टकराए नहीं, राइट? क्योंकि इनर्शिया आगे पास होगा. तो ये सस्पेंशन सिस्टम बीच में जो होता है वो आपको स्लो कर देगा. इसके अंदर भी आपको स्प्रिंग जैसा सिस्टम देखने मिलेगा. स्प्रिंग में तो ऐसे हाइड्रोलिक्स आ चुके सभी जगह, बट यू गेट माय पॉइंट, राइट? कि ये बड़ा जो स्प्रिंग रहेगा इसको आपको प्रेस करने में, कंप्रेस करने में या इवन खींचने में
कंप्रेशन या टेंशन दोनों ही केस में आपको ज्यादा फोर्स लगेगा. सो व्हाई इज दैट? बिकॉज ये तीनों स्प्रिंग, ये 1, 2 और ये मैंने छोटा जो पेन का स्प्रिंग बोला था, इन तीनों का स्टिफनेस अलग अलग है. व्हाट इज स्टिफनेस? बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फोर्स कांस्टेंट. सो फ्रॉम दिस वी गेट दिस फॉर्मूला दैट फोर्स कांस्टेंट इज इक्वल टू माइनस kx.